नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम सिंह लग्न के जो जातक हैं, इनके जीवन में केतु का जो लग्न में गोचर भ्रमण होने वाला है, इसके बारे में आज हम चर्चा लेकर के आए हैं। पिछले समय में हमने शनि राहु की युति के बारे में भी जो वीडियो बना करके रखे हुए हैं। उसके बाद में शनि का पूरे 2.5 साल जो गोचर भ्रमण चलने वाला है मीन राशि में, उसके बारे में भी वीडियो बना करके हमने रखे हुए हैं। और साथ ही गुरु के राशि परिवर्तन का भी वीडियो हमने श्रृंखला पूरी मेष से मीन लग्न तक की रखी हुई है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। आज हम केतु के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। राहु का राशि परिवर्तन का भी वीडियो हम बना चुके हैं, आपने देखा होगा। तो विशेष तौर पर केतु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है, आज इसकी हम चर्चा करेंगे। तारीख आप देख रहे हैं 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक केतु जो है सिंह राशि में चलने वाले हैं। केतु तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव और 12वें भाव में शुभ फल देते हैं यदि जन्म कुंडली में इन भावों में हो, और विशेष तौर पर निर्दोष हो। निर्दोष का अर्थ होता है कि किसी दूसरे अन्य ग्रह का कोई प्रभाव ना हो। जैसे गुरु की पंचम या नवम दृष्टि अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु पर पड़ रही है, तो केतु के शुभ फल आपको अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे। उसी तरह से केतु अकेला बैठा हो, उसके साथ कोई दूसरे ग्रह ना हो, स्वतंत्र केतु हो, तो उसके भी शुभ फल अवश्य मिलते हैं। और विशेष तौर पर तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में केतु के शुभ फल अवश्य देखने में आते हैं। आपके लग्न भाव में केतु का जो गोचर भ्रमण होने वाला है, तो ये जो गोचर भ्रमण है, ये आपके लग्न में सिंह राशि में केतु का गोचर भ्रमण होगा। सिंह राशि जो है ये केतु के लिए मूल त्रिकोण राशि है। किसी भी तरह की कोई समस्या होती है जीवन में, तो उन समस्याओं का जब भी ज्योतिषीय दृष्टि से निदान करना होता है, तो विशेष तौर पर चंद्र, गुरु और केतु, ये 3 ही मुख्य ग्रह होते हैं कि जो समाधान का मार्ग सुझाते हैं। आपकी जन्म कुंडली में चंद्र, केतु और गुरु, हर किसी की जन्म कुंडली में चंद्र, केतु और गुरु, ये 3 ही ग्रह हैं जो रेमेडी के लिए कारक कहे जाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में किसी तरह की कोई समस्या चल रही है, तो उस समस्या का क्या समाधान होगा, वो दर्शाने का, उसका मार्ग प्रशस्त करने का कार्य जो है ये 3 ग्रह ही करते हैं। विशेष तौर पर खास करके ये केतु जो लग्न में आपके आने वाला है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो ये आपके लिए कुछ असंतोष और उद्विग्नता तो अवश्य बढ़ाएगा, किंतु ये आपको आत्मविश्वास देगा, साहस देगा, कार्य क्षमता में आपके अविश्वसनीय वृद्धि भी आएगी, व्यक्तित्व का विकास होगा। इस आने वाले 1.5 साल के अंदर में आपके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन अवश्य होंगे जो आपको ये महसूस होगा कि खास करके कुछ अच्छी बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ी है। विशेष तौर पर बहुमुखी प्रतिभा जो है वो यहाँ पर प्रकट होने की संभावना रहती है, अर्थात कि इस समय काल के अंदर आपको महसूस होगा कि कोई विशेष गुण, कोई विशेष कुशलता मेरे अंदर मौजूद है, जिसका परिचय आपको इस समय काल में होगा। यदि आपके जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग यदि राहु और केतु की महादशा चल रही हो, तो फिर ये समय काल जो है आपके लिए थोड़ा शारीरिक दृष्टि से कष्टदायक हो सकता है।
क्योंकि केतु का जो काम है वो रिवर्स ऑस्मोसिस की तरह काम करता है। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ मशीन हम जिसे कहते हैं, जो वाटर प्योरीफायर मशीन होता है जिसके अंदर एक मेम्ब्रेन आती है, वो मेम्ब्रेन जो है वो अशुद्ध पानी को अलग करती है और शुद्ध पेयजल अलग प्रदान करती है। तो ये जो मेम्ब्रेन की तरह केतु काम करता है। केतु आपके देह में शुद्धिकरण का कार्य करता है। केतु की मूल त्रिकोण राशि सिंह है। केतु की जो उच्च राशि है वो मीन राशि कही जाती है, वृश्चिक राशि कही जाती है, और केतु की जो स्व राशि है वो मीन राशि कही जाती है। अब हम बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो केतु का गोचर भ्रमण होने वाला है, ये आपका 18 मई 2025 से 19 जुलाई 2025 तक चलेगा। तो विशेष तौर पर 18 मई 2025 से 19 जुलाई 2025 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ये आपका केतु का गोचर भ्रमण जो है ये आपके लिए कई मायनों में लाभदायक रहेगा। वैसे नैसर्गिक तो केतु जो है क्रूर ग्रह है, किंतु सिंह राशि में मूल त्रिकोण राशि बनती है, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये आपके लग्नेश का नक्षत्र है, सूर्य का। तो सूर्य के नक्षत्र में केतु का गोचर भ्रमण ये आपके लिए बौद्धिक दृष्टि से विचारों में श्रेष्ठता प्रदान करेगा। वास्तविक कर्म और व्यर्थ के जो आपके क्रियाकलाप हैं उसमें फर्क महसूस करवा करके आपको स्पष्टता देगा। समय की कीमत आपको समझाएगा। कुछ सफलताएं आपको प्राप्त होंगी, उसे अहंकार भी आपको जागृत हो सकता है। समस्याओं की जो समाधान है उसको खोजने के लिए गुरु जो है वो आपको 18 अक्टूबर 2025 से 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक आपको सहायता प्रदान करेगा। गुरु तो 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला है, किंतु केतु का जो राशि प्रवेश जो है सिंह राशि में वो 18 मई को होने वाला है। तो केतु जो है जब गुरु की दृष्टि में आएगा ये आपको लाभ देगा। दृष्टि में नहीं, ये तृतीय एकादश संबंध में आएगा, आपको लाभ देगा, क्योंकि गुरु जो है वो मिथुन राशि में चलने वाले हैं, और केतु जो है वो लग्न में है। तो गुरु से यदि हम गिनते हैं तो 1 2 3, और केतु से अगर हम गिनेंगे तो ये एकादश भाव बनेगा। लग्न में केतु, 11वें भाव में गुरु, दोनों तृतीय एकादश में एक संबंध स्थापित करेंगे। जन्म कुंडली का केतु यदि आपका अच्छी स्थिति में है तो इस समय काल में आपको बौद्धिक दृष्टि से, बौद्धिक व्यवसाय में, बड़े निर्णयों में आपके लिए बहुत अच्छा लाभदायी बनने वाला है। खास करके किसी तरह का कोई ऐसा संयोग आपको जीवन में देखने में अवश्य आएगा कि आपकी बुद्धिमत्ता के कारण, आपकी सजगता के कारण आप किसी बड़ी समस्याओं को टाल देंगे, किसी बड़ी परेशानी से आपका बचाव हो जाएगा। इस समय काल में यदि किसी तरह के कोई अकस्मात की संभावना बनेगी तो आप उसमें से बिल्कुल सुरक्षित निकल जाएंगे। किसी तरह की कोई आकस्मिक परेशानी आपके सामने आई तो वो ऐसे टल जाएगी, जैसे कहते हैं ना कि तलवार का जो घाव है वो सुई के घाव से टल गया। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर जो है आपका बचाव अवश्य हो जाएगा। 7 जून 2025 से 27 जुलाई 2025 तक मंगल और केतु की युति भी बनने वाली है, जो कि मंगल जो है वो आपके लिए योग कारक ग्रह है, चतुर्थेश है। चतुर्थेश होकर के लग्न में आना, अर्थात कि एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में आया है, वो भी लाभ करता है।
दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि मंगल जो है वो नवमेश भी है, भाग्य का स्वामी है, उसका लग्न में आना। और तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि सिंह राशि जो है वो मंगल के लिए मित्र राशि है, और काल पुरुष कुंडली के अनुसार भी मंगल जो है वो आपका लग्न के अंदर अपना कारक भाव रखता है। तो ये जो है स्थिति आपके लिए अच्छी लाभ की स्थिति बन सकती है। किंतु यहाँ पर मंगल और केतु की युति लग्न में बनना आपको सिर दर्द की समस्याएं दे सकती है, एलर्जी दे सकती है, अनिद्रा दे सकती है। पिता और संतान, इससे जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपके सामने, कुछ चिंताएं आपके सामने प्रकट हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु का गोचर भ्रमण। 20 जुलाई 25 से 28 मार्च 26 तक का ये समय काल रहेगा। इस समय काल में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु का गोचर भ्रमण होगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में तृतीय भाव और दशम भाव दोनों ही महत्वपूर्ण भाव हैं। इन दोनों भावों का स्वामित्व रखता है, किंतु लग्नेश सूर्य शुक्र के लिए क्रूर ग्रह है, और केतु भी जो है वो क्रूर ग्रह की संज्ञा में आता है। तृतीयेश और दशमेश के नक्षत्र में केतु का जो गोचर है, विशेष तौर पर ये आपको कुछ सामान्य शुभ फल अवश्य देगा। सामान्य शुभ फल इसलिए देगा कि तृतीय भाव जो है वो केतु का एक अच्छा भाव कहा जाता है। तृतीय भाव में यदि केतु का गोचर भ्रमण जब भी होता है, या तो तृतीय भाव के स्वामी के नक्षत्र में केतु का गोचर भ्रमण होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आंशिक लाभ तो अवश्य देगा। किंतु यह कारोबार से संबंधित जो है आपको किसी न किसी तरह की समस्याएं कुछ दे सकता है। मूल त्रिकोण राशि जो है तृतीय भाव में है, दूसरी राशि जो वृषभ है वो दशम भाव में है। तो शुक्र के इन दोनों राशियों की जो स्थिति है उसमें तृतीय भाव में जो तुला राशि की स्थिति है, तो यहाँ शुक्र का आधिपत्य होने के कारण शुक्र के नक्षत्र में केतु का जो गोचर है वो तृतीय भाव से संबंधित जो है कुछ अच्छे फल देगा, किंतु दशम भाव से संबंधित जो है उसके अच्छे फल नहीं मिलते हैं। केतु जब भी दशम भाव में हो, दशमेश के नक्षत्र में हो, दशमेश के नवांश में हो, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स जो है वो जरूर देखने में आते हैं। खास करके जैसे इस समय काल में आपको कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो कोई काम है या इससे जुड़े हुए आपके जो भी कुछ काम है उसमें आपको कुछ नुकसान होने की संभावना हो सकती है, कुछ विघ्न पैदा हो सकते हैं। घर परिवार में, रिश्तेदारी में, खास करके आपके परिवार के अंदर जो स्त्री जातक हैं उनसे संबंधित किसी तरह की कोई परेशानियां आपके सामने आ सकती है, अर्थात कि उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई परेशानी हो जाना, अथवा तो उनके स्वभाव में किसी तरह की कोई विरोध की भावना आपके प्रति प्रकट होना, उसके कारण भी आपको कुछ पीड़ा सहन आपको करनी पड़ सकती है। व्यापार रोजगार में कुछ गिरावट आना, आपके रोजगार की जगह पे, आपके व्यापार की जगह पे, अथवा तो आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं उस जगह पे आग से किसी तरह की कोई घटना घट जाना, उससे कोई हानि होना। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो काम है, यदि विदेश से जुड़ा हुआ आपको कोई काम है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का कोई काम है, तो उससे जुड़े हुए काम में भी आपको कुछ सामान्य, जिसे हम कहें कि अनिश्चित, अनपेक्षित किसी तरह का कोई विघ्न पैदा होना, अर्थात कि जिसकी आशा न रखी हो इस तरह का कोई विघ्न पैदा होना, ये आपको परेशान कर सकता है। खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, वाइट सेल से जुड़े
कुछ प्रॉब्लम्स आपके खून में पैदा हों, स्किन डिसीज की संभावनाएं बन सकती है। तो ये जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान आपके सामने कुछ समस्याएं आपको ऐसी देखने में आ सकती है 20 जुलाई 2025 से 28 मार्च 2026 तक में। इसके बाद में हम बात करते हैं मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र जो है ये केतु का नक्षत्र है और यहाँ पर ये आप देखेंगे 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक ये आपके मघा नक्षत्र में केतु का गोचर भ्रमण होगा। मघा नक्षत्र जो है ये केतु का नक्षत्र है। केतु का स्व नक्षत्र में गोचर भ्रमण करना विशेष तौर पर 29 मार्च 2026 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक का जो समय काल है, ये समय काल आपके लिए काफी अच्छा लाभदायक रहेगा। लाभदायक इसलिए रहेगा कि केतु स्व नक्षत्र में होगा और केतु का लग्न में होना भी त्रिकोण में उसका प्रभाव कहा जाएगा। और वैसे भी केतु का एक नक्षत्र मघा नक्षत्र जो है आपकी सिंह राशि के भीतर है, दूसरा जो मूल नक्षत्र है वो यहाँ पर पंचम भाव में है धनु राशि के अंदर, और प्रथम नक्षत्र जो है केतु का अश्विनी, वो आपकी मेष राशि में नवम भाव में है। अर्थात कि केतु का स्व नक्षत्र में आने के कारण केतु के जो दूसरे 2 नक्षत्र हैं जो आपके त्रिकोण भाव में पड़ते हैं, उनसे संबंधित भी आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेंगे। इस समय काल में आपको अपने आप पर, अपनी संतान पर किसी तरह का गर्व महसूस हो, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके जो परिचित व्यक्ति हैं उनसे आपको कुछ प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। कुछ अच्छे सुखद और सुनहरे अवसर आपके सामने आ सकते हैं। लंबे समय से यदि आप किसी काम में लगे हुए हैं और उसमें सफलता आपको नहीं मिल रही थी, उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बनती है। किसी तरह का कोई लंबे समय का आयोजन आप लेकर के चल रहे थे, तो ऐसा कोई कार्य आपका परिपूर्ण होने की संभावना आपके सामने आएगी, जिससे आपको हर्ष लाभ की प्राप्ति होगी। किसी तरह का कोई पुराना रोग है, किसी तरह का कोई पुराना विवाद है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आपके पिता अथवा संतान पर चल रहे किसी प्रकार के किसी कष्ट का अंत होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना भी बनेगी। राज्य सरकार से, आपके पिता से किसी तरह का कोई अनुकूलता जिसकी आप आशा रख रहे हो वो आपको प्राप्त होगी। लाभ आपको मिलेगा। नौकरी में आपको पदोन्नति होने की संभावनाएं भी यहाँ पर देखने में आ सकती है, विशेष तौर पर मघा नक्षत्र में केतु के गोचर के दौरान। किंतु लग्न भाव में अग्नि तत्व की राशि में, अग्नि तत्व के ही नक्षत्र में और अग्नि तत्व ग्रह केतु का होना, गर्म ग्रह केतु का होना, ये आपके लिए शारीरिक दृष्टि से कष्टकारक साबित हो सकता है। अर्थात कि इस समय काल में आपको स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने में आएंगे। कम काम में भी आपको थकान ज्यादा महसूस होगी। स्वास्थ्य की शिथिलता देखने में आएगी। शरीर में कमजोरी आपको देखने में आ सकती है। तो विशेष तौर पर ये जो समय काल है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से, व्यावसायिक रूप से, हर तरह से आपको लाभदायी रहेगा। किंतु मात्र स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको जो है इसमें बड़ा ध्यान देना होगा। विशेष सूचना में हम ये कह सकते हैं कि आप अपने आप को सीमित ना रखें। जितना हमको समझ में आया है उतना ही संसार सही ही है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि केतु का लग्न में बैठना एक तरह का ईगो तो अवश्य देगा। विशेष तौर पर स्वास्थ्य की शिथिलता आपके सामने जरूर आएगी, किंतु आपकी जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित नहीं होगी। अर्थात कि उसमें कोई कमी नहीं आएगी। वाणी विलास से आपको बचना होगा।
और खास करके अपने आप को सीमाओं में बांधने की कोशिश ना करें और किसी तरह के अहंकार में भी ना चलें, किसी तरह के ईगो में ना रहें। यदि कोई समस्या ऐसी है कि जिसके बारे में आपको किसी से सलाह परामर्श लेने की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो वो बेझिझक होकर के किसी तरह का कोई अभिमान न रखते हुए आप सलाह मशवरा लें। कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो कुछ कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें। आपका जो कार्य है उससे संबंधित जो निपुण व्यक्ति हैं उससे आप विचार विमर्श करें। जो मन में आया वो ही करना है, उसके लिए ना नहीं है, लेकिन आपके जजमेंट, आपके अनुमान कहाँ तक सही हैं उसके बारे में किसी अच्छे निपुण व्यक्ति के साथ में चर्चा करना जो है वो आपके लिए अनिवार्य रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि खास करके ये 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक का जो समय काल है ये आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाला है। अच्छे लाभ, अच्छी आवक ये देने में आपके लिए सहायक बनने वाला है। तो इस समय काल में आप अपने आप को ज्ञानी बनाएं अथवा तो कुछ ज्ञानी लोगों से परामर्श अवश्य लें। किसी से परामर्श लेने जाना भी अपने आप को ज्ञानी साबित करने की ही बात होती है। एक बात और याद रखिएगा कि शनि और केतु दोनों जो हैं वो षडाष्टक योग में चलने वाले हैं। शनि मीन राशि में गोचर भ्रमण आरंभ हो चुका है 29 मार्च से, और केतु जो है जब यहाँ पर आएंगे सिंह राशि में तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये षडाष्टक संबंध बनता है। तो खास करके शनि और केतु का जो षडाष्टक संबंध है इससे आपको बच के चलना होगा। अंतर्मुखी बने रहना, किसी से चर्चा नहीं करना, किसी से मन की बात नहीं करना, किसी से कोई जानकारी नहीं लेना, अपने आप को ही प्रकांड पंडित मानना, अपने आप को ही सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली व्यक्ति मानना, ये जो बातें हैं आपके लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं भी और आपको ऐसा बनाने की कोशिश भी करेंगी। शनि और केतु का जो षडाष्टक योग है ये आपको अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करेगा, इगोइस्टिक बनाने की कोशिश करेगा। आपको अपना ध्यान रखना है इन सब बातों से। यदि विशेष तौर पर कोई और समस्या आती है तो आप शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें, काली सहस्त्र नाम पढ़ें। वो इस 1.5 साल के दौरान जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा लाभदायक समय काल रहेगा, उपाय रहेगा। तो ये जो है सिंह लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में केतु के राशि परिवर्तन से क्या कुछ परिणाम प्रभाव देखने में आएंगे, इसकी मैंने एक संक्षिप्त चर्चा की है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको इससे विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार।